तो देखिए, अब इससे पहले हम लोगों ने इससे सर पहले आवाज कम आ रही अब आ रही है। हेलो। है। जी। हाँ। तो अभी इससे पहले हमने जो वीडियो देखा उसमें लेक्चर में जो हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्या रिलेशन है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का, यही एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसी पे हमारी बात होगी। हाउ दिस एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो हम लोगों ने जो अभी इससे पहले जो हमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एक दो वीडियो बनाए थे, तो उसमें हमने जो लेक्चर में देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म आता था, अगर ये बनाया था, और इसी को स्लोप कहते थे। ये टर्म, दिस वाज नोन एज स्लोप, और ये होता था tan थीटा के इक्वल टू tan थीटा। और इसी पे हमने चर्चा किया था, बात करी थी कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एक्चुअली ये टेंजेंशियल लाइन हो जाता है उस कर्व पे। ये लाइन क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है ये लाइन। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि एवरेज स्पीड का क्या मीनिंग है। इसका है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड equal is defined as distance traveled by the particle divided by time interval. Distance traveled by the particle divided by time interval. टाइम इंटरवल, यही टाइम इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मान लीजिए कि पार्टिकल, सपोज करते हैं कि एस जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल t2 - t1। जो हमने ये डायग्राम बनाया था एक्स वाई जेड एक्सिस, पहले अभी जो हमने डिस्कस किया है, ये मान लो घूम फिर करके यहाँ पे ये पहुंच गया, और ये चल करके टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल किया। और टाइम जो है अभी जब यहाँ ए पे था तो देखा मैंने कि ये टाइम टी1 पे है, फिर घूम करके ये आने पर इसको टाइम जो है दूसरा जो टाइम हो गया वो टी2 लग गया। तो t2 - t1 जो होगा ये टाइम इंटरवल होगा, और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया इसने यहाँ पे ये एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका एवरेज स्पीड वी एवरेज, स्पीड को भी या वेलोसिटी को भी दोनों वी से ही डिनोट करते हैं। वहां पे वेलोसिटी रहेगा तो इस पे वेक्टर दिखाएंगे, इस पे नहीं दिखा रहे हैं। ये डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाई t2 - t1 हो गया, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या देता है हमको, कि ये बताता है एवरेज स्पीड गिव्स द ओवरऑल रैपिडिटी विथ विच द पार्टिकल मूव्स इन दिस इंटरवल। यानी ये ओवरऑल रैपिडिटी दिखाता है, रैपिडिटी इन द इंटरवल t2 - t। इस इंटरवल में ये कितना फास्ट चला है, यही एवरेज स्पीड बताता है। जैसे कि मान लीजिए, एवरेज का क्या मतलब होता है, जैसे अगर क्रिकेट के भी टर्म में देखें, मान लीजिए कि ये क्रिकेट मैच हुआ, और जो है कि मान लिया जाए कि एवरेज रन की अगर बात होती है, एवरेज रन, तो मान लिया जाए कि कोई कहा कि एवरेज रन जो है कि ये 4 बना है। इसका मतलब है कि एक ओवर में इसने 4 रन बनाया है एवरेज। किसी ओवर में हो सकता है कि 10 रन भी बनाया होगा, किसी ओवर में हो सकता है कि 10 से भी नीचे, ये 2 4 से भी नीचे भी होगा। तो एवरेज का मतलब है कि ये फास्टनेस बतलाता है। जैसे कि गाड़ी मान लीजिए कोई लेके चलाया यहाँ से, ये जो है 10 किलोमीटर है, और यहाँ से टाइम जो है इसको लगा मान लीजिए 10 किलोमीटर,
या 60 किलोमीटर जाने में, मान लिया 1 आवर लगाया। अगला जो है फिर जो है 60 किलोमीटर चला, तो इसमें चलने के लिए इसको मान लीजिए 2 घंटे लग गए, 2 आवर्स लग गए। अब फिर अगला जो है मान लीजिए फिर यह है कि मान लिया 50 किलोमीटर चला, इसको मान लीजिए 50 किलोमीटर चलने में 3/4 आवर लग गया, ये लग गया। तो टोटल टाइम इसको कितना लगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, एंड 3/4 आवर का मतलब हुआ इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 45 मिनट लगा। यानी 3 घंटे 45 मिनट में ये टोटल डिस्टेंस कितना चला, 60 और 60, 120 प्लस 50, 170 किलोमीटर डिस्टेंस चला। तो इसका एवरेज स्पीड का मतलब होगा कि टोटल डिस्टेंस 60 प्लस 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, यानी कि पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे, अब फिर 50 मिनट। तो इसका मतलब हो गया 1 आवर प्लस 2 आवर प्लस 3/4 आवर। तो अब इसका स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर होगा। यानी कि अगर इस स्पीड से ये गाड़ी चलाता, ये जितना भी आ जाए ये, तो ये जो है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आता, तो यानी कि इतना स्पीड से आप अगर चलाएंगे इस एवरेज स्पीड से कंटिन्यूअसली, तो इस टाइम में पहुंच जाएंगे। कभी यही टाइम कम लग रहा है, कभी ये टाइम ज्यादा लग रहा है, कभी कम लग रहा है, बट ओवरऑल जो है ये देखना होता है कि ये ओवरऑल कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। रैपिडिटी और स्लोनेस, रैपिडिटी भी है, ये रैपिडिटी है या स्लोनेस जो है, ये वेरी फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट करता है, एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट तक ये कभी तेज हो जाएगा कभी स्लो होगा। अभी इसका जो है कि हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, है ना। तो एवरेज स्पीड को अगर मान लिया जाए कि हम सपोज करो कि मान लेते हैं कि डेल्टा एस डिस्टेंस है, कोई एक छोटा सा डिस्टेंस हम मान लेते हैं, डेल्टा एस जो है ये है डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल, इंटरवल डेल्टा टी मान लिया जाएगा। डेल्टा टी कोई हम टाइम ले लेते हैं, इसमें ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। या इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है, टी प्लस डेल्टा टी भी लिखा जाता है। यानी कि टी जो है इनिशियल टाइम था, और इसमें डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी स्पीड जो कहेंगे, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा ये। अब अगर इस टाइम को हम बहुत छोटा करने लगे, ये डेल्टा टी टाइम मान लीजिए 1 सेकेंड है, अब इसको हम बहुत छोटा करने लगे, सपोज डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। जब ये वेरी स्मॉल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एस भी क्या होगा, वो भी वेरी स्मॉल हो जाएगा। जब ये टाइम कम होने लगेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एस है और ये टाइम डेल्टा टी लग रहा है, तो डेल्टा टी छोटा करेंगे तो ये डेल्टा एस भी ऐसे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे ये भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि ये जब टाइम जीरो की ओर टेंड करेगा, ये डेल्टा एस भी बहुत स्मॉल जीरो की ओर हो जाएगा। लेकिन दोनों का जो रेशियो होगा वो जो है फाइनाइट होगा। अब यही चीज जब टाइम डेल्टा जब जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा, तो इसको जो है लिमिट कहते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इसी को कहेंगे डी एस बाई डी टी। और इस वेलोसिटी को क्या कह देंगे, v कहेंगे, एंड दिस वेलोसिटी v इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान से समझना, वही वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो लंबे समय के लिए है,
बट टाइम इंटरवल जैसे ही बहुत छोटा हो जाता है, टेंड्स टू जीरो करने लगता है, देन दिस स्पीड, दिस एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टैंटेनियस। मैंने वेलोसिटी लिख दिया, नहीं इंस्टैंटेनियस, अभी स्पीड की बात है, वेलोसिटी नहीं। दिस इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी हम बाद में आएंगे। दिस इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड को सिंपली स्पीड भी कहा जाता है। इंस्टैंटेनियस स्पीड is also called as instantaneous speed. Instantaneous speed is also known as सिंपली स्पीड भी इसको कहते हैं। सिंपली स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड नहीं है। इंस्टैंटेनियस स्पीड का जो फिजिकल मीनिंग है, जब मान लो आप यहाँ खड़े हो और आपने ये देखा, ये जब हमने इसको v कहा, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी कि एस का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है। मान लो आप यहाँ बैठे हो, यहाँ कोई खड़ा है, और यहाँ से देखा क्या कि एक गाड़ी जो है यहाँ से गुजर रही है ऐसे। तो जिस इंस्टेंट पे देखा इसकी स्पीड को, अभी अभी जस्ट देखा इसके स्पीड को, तो वही स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, अभी जो देखा है वो स्पीड है, ये ध्यान रखना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये चेंज करता है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का स्पीड है। अभी मान लो हमने t इक्वल टू, इसको टाइम को हमने 0 मान लिया अभी, और फिर टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखा इसको, तो इसका स्पीड कुछ और अभी जो देखा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। किसी दूसरे टाइम के बाद देखेंगे तो वो दूसरा स्पीड, तीसरे के बाद दूसरा, चौथे, सब ये इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड का फर्क है, ये है कि डी एस बाई, ये लंबा डिस्टेंस बाई टाइम होगा, और ये दोनों का रेशियो जो होगा ये फाइनाइट होता है। ये भले दोनों बहुत स्मॉल हो जाए, वैनिशिंगली स्मॉल है, बट द रेशियो इज फाइनाइट। अब इसको समझने के लिए हमको फिर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अब उस एग्जाम्पल को हम आपको शेयर करते हैं। एक मिनट, इसका लॉजिक ये है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस जो है इस तरह से दिया हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू, कितना दे रखा है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर दे रखा है। अब मुझे क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड निकालना है, ड्यूरेशन t1 इक्वल टू है हमारा 0 और t2 इक्वल टू है 5 सेकेंड, ये दे रखा है। तो एवरेज स्पीड का अभी हम लोग देखे हैं, डेल्टा ये v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम elapsed। तो अब इस टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बार टाइम का वैल्यू हमको 0 डालना पड़ेगा, एक बार टाइम का वैल्यू 5 डालना पड़ेगा। तो हमारा जो S1 जो डिस्टेंस निकलेगा वो हो जाएगा 2.5 इंटू 0, टाइम इज 0, तो ये 0 हो गया, तो पहला S1 हो गया 0। फिर S2 निकालेंगे यानी T2 टाइम पे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू टी स्क्वायर, टी इज 5, सो इट विल बी 5 स्क्वायर। तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 यानी 62.5 मीटर हो जाएगा, ये देखो। तो ये हमारा, अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड लिखेंगे, यानी S2 माइनस एस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमारा हो गया, टोटल डिस्टेंस। तो इनिशियल वाला तो ये क्या था हमारा, 0 ही था, कोई डिस्टेंस था ही नहीं। S2 प्लस S1 कर देंगे, टोटल डिस्टेंस, यहाँ माइनस नहीं, टोटल ऐड होगा, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T2 माइनस T1। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 62.5
और टाइम एलैप्स कितना हुआ 5 सेकेंड। इसको क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर दो 12.5। तो ये 12.5 आ गया। 12.5 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज स्पीड हुआ। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस पे। इंस्टेंटेनियस जरा सोच के बताओ दोनों कितना आता है इंस्टेंटेनियस वाला, जरा निकाल। देखो कुछ नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक किए, ज्यादा नहीं। देखो एस का वैल्यू जो है, एस क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये डी बाई डी टी तो यहाँ रह गया, और एस का वैल्यू है 2.5 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ जो लिखा हुआ है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग है, ये एस स्क्वायर है, यहाँ एस स्क्वायर ये होगा कट जाएगा, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, इसलिए ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2.5 तो बाहर आ गया इससे डिफ्रेंशिएशन से, और डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी हो गया, और टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर पीछे और एक इसमें से माइनस हो जाएगा। तो क्या करोगे, तो इसमें से पावर जो है पीछे करो और एक माइनस करो, 2.5 इंटू टू, और टी का पावर 2 - 1। कल बताए थे कि इससे पहले कि डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, पावर ये दोनों बिल्कुल मैच करना चाहिए, दोनों में सेम सेम होना चाहिए, तो ये पावर पीछे आएगा, इसमें टी में से एक माइनस हो जाएगा इसमें से। तो अब ये हो गया 2.5 इंटू 2t हो गया, यानी कि ये 5t हो गया। ये क्या हुआ हमको निकला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड। किस इंस्टेंट पे निकालना है, टाइम t इक्वल टू 5 पे पूछ रहा है निकालने के लिए। टाइम किस पे, 5 पे। तो टाइम जब जैसे ही 5 डालोगे यहाँ पे, ये कह रहा है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकेंड, यानी 5 इंटू 5 इट विल 25। 25। यूनिट क्या होगा इसका भी वही होगा, मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है निकालते हैं।